सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम
ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम् परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाशसम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। ब्रह्मवित् आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम मंत्र साधकों का आह्वान कर रहा है कि अपनी इस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, क्योंकि आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेना ही सर्वोच्च को पा लेना है। ब्रह्मवित् आपनोति परम, ब्रह्मवित् आपनोति ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है। और इसका लक्षण क्या है? लक्ष्य के द्वारा ही लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, लक्षणों के द्वारा ही लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। तो ब्रह्म के लक्षण 3 बताए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और परम कहा था इसको। यानी ब्रह्म को पाने से सबसे बड़ी चीज को पाया जाता है, परम को पा लिया जाता है, अर्थात ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म को पाया जाता है। और लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात सत्य ब्रह्म को पाते ही सत्य को भी पा लिया जाता है, ज्ञान को भी पा लिया जाता है, और अनंत को भी पा लिया जाता है। और कैसे सत्य को? आपेक्षिक सत्य को नहीं, परम सत्य को, क्योंकि ब्रह्मवित् आपनोति परम, परम सत्य को पा लिया जाता है। और ज्ञान सापेक्ष ज्ञान को नहीं, इसका ज्ञान है, इसका ज्ञान है, इसका ज्ञान है। क्योंकि जैसे ही हम बताते हैं, यूनिवर्सिटी के किसी फैकल्टी की डिग्री का नाम लेते हैं, वैसे ही हम ये घोषित करते हैं कि और चीज़ों के बारे में हमसे मत पूछना, हम नहीं जानते हैं। हम फिजिक्स के एमएससी हैं, फिजिक्स की बात पूछ लेना, हमसे जूलॉजी की बात पूछने की हिम्मत मत करना, और ना हमसे कोई तुम संस्कृत या पॉलिटिकल साइंस के बारे में कोई जो है वार्ता करने की कोशिश करना, हम फिजिक्स के बारे में। यानी आप अपने ज्ञान की सीमा को बताते हैं। जब आप अपनी विद्वत्ता को बताते हैं तो बताते हैं कि आपका ज्ञान कितना सीमित है, ये बौद्धिक ज्ञान की सीमाएं हैं। लेकिन कहा
ब्रह्मविद आपनोति परम, वो परम सत्य को भी पा लेता है और वो परम ज्ञान को भी, यानी जो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है वो ब्रह्मबोध से ही हो सकती है। परम सत्य को पाता है, परम ज्ञान को पाता है और अनंत को पाता है। उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। उस सत्य को पाने के बाद कोई और सत्य जानना शेष नहीं रहता है, क्योंकि वो परम सत्य है, उसके बाहर कुछ सत्य नहीं है, उसके बाहर कुछ ज्ञान नहीं है, वो अनंत है, वो अनंत ज्ञान है, अनंत सत्य है और वो ब्रह्म है। ऐसी उस ब्रह्म ज्ञान की महिमा है और उसको जानने के लिए कुछ करना नहीं है, वित्त केवल जानना है। और जानने से वही चीज प्राप्त होती है जो पहले से हमको प्राप्त होती है, जिसके अप्राप्ति का अज्ञान होता है। जो मिली हुई होती है वही ज्ञान से प्राप्त हो सकती है। ज्ञान केवल अज्ञान का नाश करता है। अगर वो मिली हुई न होती तो कर्म करना पड़ता उसको लाने के लिए। चूंकि वो ब्रह्म हमारा स्वरूप ही है और केवल अज्ञान के कारण लगता है कि हमें अप्राप्त है, इसलिए ज्ञान से केवल उस अप्राप्ति के भ्रम का नाश होता है और फिर वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। यथा कंठाभरणवत्, आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य ने कहा, जैसे एक स्त्री गले में हार पहने हुए थी, वो भूल गई, शादी विवाह का समय था, कि हमने तो हार पहन लिया है, और सब जगह घूमती थी कि हार कहीं खो गया, यहाँ रखा वहाँ रखा, मिलता ही नहीं। फिर किसी ने कहा कि भाई गले में है तुम्हारे हार, तुम कहाँ परेशान हो। यथा कंठ आभरणवत्, जैसे कंठ में पहना हुआ गहना, कोई सद्गुरु, कोई जानने वाला देख के बता सकता है कि वो तुम्हारे पास ही है, गया ही कहाँ है जो तुम बाहर उसको खोज रहे हो, तो तुम्हारा स्वरूप ही है। यथा कंठाभरणवत्, वो केवल अज्ञान के कारण उस कंठ में पड़े हुए आभूषण की अप्राप्ति का भ्रम था, जो ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गया। प्राप्तस्य प्राप्ति। और यहां पर एक बात और है कि जो चीज प्राप्त है नहीं उसको हमने प्राप्त जैसा मान रखा है। ये शरीर कुछ दिन का मेहमान है और हमको ये बहुत सच्चा सच्ची प्राप्ति लगती है। शरीर से जुड़ी हुई सब चीजें प्याऊ पर मिले हुए लोगों की तरह हैं, सफलताएं असफलताएं, लेकिन हमको ये बहुत सच्ची लगती हैं। जो चीज हमको मिली हुई नहीं है, स्वप्न में भी बहुत प्राणी पदार्थ परिस्थितियां मिलते हैं, जागृत के भी वैसे ही हैं, केवल थोड़ा लंबा पीरियड है, लेकिन हमको तो ये बहुत सच्चे लगते हैं। और आत्मा जिसने कभी साथ ही नहीं छोड़ा, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, जो हमारा स्वरूप है, वो लगता है जैसे मिला ही नहीं है। शास्त्र कहते हैं, श्रुति चाहती है कि हम आंख खोलें और जान लें उस सच्चाई को जिसने हमको कभी छोड़ा ही नहीं। एक संत ने कहा कि देखो, जिसको हम मिला हुआ समझते हैं और बहुत महत्व देते हैं, उनमें पहली चीज है हमारी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से ही तो सब चीज जानते हैं। उनका नहीं। और शास्त्र क्या कहते हैं कि बुद्धि की धारणाओं, बुद्धि की वासनाओं, बुद्धि के संस्कारों, इससे तुमको मुक्त होना पड़ेगा। बुद्धि कहती है ज्ञेय सत्य है, ज्ञाता भी सत्य है और ज्ञान भी सत्य है। इसी त्रिपुटी में तो हमारा जीवन चला जाता है। हमारे अंदर बुद्धि ही ज्ञाता बन करके बैठी हुई है और हम उस ज्ञाता को सत्य मानते हैं। हम फिर जो ज्ञेय पदार्थ जिनके बारे में बुद्धि जानकारी देती है उनको भी सत्य मानते हैं और ज्ञाता द्वारा उन ज्ञेय पदार्थों, प्राणी परिस्थितियों के ज्ञान को भी सत्य मानते हैं।
तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, इसी त्रिपुटी में जन्म से जन्म निकलते चले जाते हैं। किसी का ज्ञान थोड़ा निम्न स्तर का है, पशुओं में 1-2 इंद्रिय विकसित है, किसी बहुत छोटे में तो स्पर्श की इंद्रिय है, अमीबा आदि में, प्लांट्स में भी थोड़ा बहुत स्पर्श की इंद्रिय होती है। हमारे अंदर तो 5 इंद्रियां हैं और मन और बुद्धि भी पूरा विकसित है। मनुष्य तो श्रेष्ठ है, लेकिन ये भी अभी उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ होने की इसके अंदर संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये भी त्रिपुटी में ही फंस करके अपने को बड़ा श्रेष्ठ मान रहा है। ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, इसी के चक्कर में फंस करके जो इनका अधिष्ठान है, आत्म तत्व ब्रह्म तत्व, उसकी तरफ निगाह ही नहीं जाती, उसका कोई बोध ही नहीं, उसका कोई अनुभव ही नहीं। जो वास्तव में सत्य है, जिसकी सत्यता से ये ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान सत्यवत प्रतीत होते हैं, उस अधिष्ठान चेतन तत्व के स्वरूप, उसके ज्ञान, उसके बोध की तरफ बढ़ना हो ही नहीं पाता जब तक कि पूर्व जन्मों के संस्कार, शुभ संस्कार न उदय हो, जब तक गुरु की कृपा न हो, जब तक शास्त्र की कृपा न हो, जब तक अपना भी प्रयास न हो, मुमुक्षा न हो, जिज्ञासा न हो परम सत्य के लिए, ब्रह्मबोध के लिए, तब तक वो जो वास्तविक सत्ता जिसकी है उधर तो ध्यान नहीं जाता और ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी में ही फंस करके मनुष्य जीवन बिता देता है। वहीं सच्चाई और झूठ की तलाश करता है, वहीं अनुकूलता प्रतिकूलता मानता है। ये वैसा ही है जैसे सपने में ही फंसा रह जाना हो और जागना हो ही ना, और वहां की अनुकूलता प्रतिकूलता भेद को ही सच्चा मानता रहे, और फिर कोई जागा हुआ व्यक्ति आए और जगा दे। कई बार सपने में चिल्लाने लगते हैं लोग, फिर अरे बड़ा खराब सपना देख रहे थे, अरे वो फलाने जो है मर गए थे, या भूत पीछा कर रहा था, या कोई जानवर, हिंसक जानवर पीछा कर रहा था, या बड़ी जो है ऐसी परिस्थिति में फंस गए थे, अरे कहाँ चले गए थे, अरे वो देखो वो फलाने आ गए थे, अरे वो तो मर चुके हैं। तो और सपने में जिंदा दिखाई दे गए और परेशान भी करने लगे, और ये भी। तो ये जो जागृत है, वहां से तो चलो किसी ने तुम्हारी कुछ आवाज निकली, कुछ रोए तो लगा कि भाई ये सपना देख रहा होगा, ये क्यों चिल्ला क्यों रहा है, सो रहा है, तो किसी ने जगा दिया, अरे उठो जागो, क्या है? तो उसने कहा कि जाग गया, चलो बड़ा अच्छा किया। तो सदगुरु का यही काम है कि जब हम चिल्लाते हैं तो फिर वो हिला करके जगाता है कि ये जागृत रूपी सपने में कहाँ फंसे पड़े हो। जो चीज परेशान होने लायक एकदम है ही नहीं, जो डरावनी नहीं है, उससे डरते क्यों हो? तरति शोकम आत्मवित, आत्मवित शोक के पार चला जाता है और हर्ष के भी पार चला जाता है। हर्ष शोकान्वित करता, ये तो करता ठीक नहीं जो हर्ष और शोकान। यस्मान्नो द्विजिते लोकः लोकान्नो द्विजिते च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगई है मुक्तो यह सचमे प्रिय। भगवान ने 12वें अध्याय में अपने भक्त, ज्ञानी भक्त के लक्षण करते हुए कहा, जो हर्ष और अमर्ष में समत्व रख सकता है, यानी जाग करके जिंदा है। जो चीज जितनी महत्वपूर्ण है उतना महत्व देता है। व्यर्थ में न तो वो सुखद परिस्थितियों से आसक्त है, न दुखद परिस्थितियों से परेशान है। तो एक संत श्लोक कोट करते थे, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता, ये ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता तीनों त्रितयम ना अस्ति वास्तवम, वास्तव में है नहीं। वास्तव में क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, शुद्ध चेतन ही वास्तव में है। सपने के बारे में तो जागने के बाद हम बड़े स्पष्ट रूप से जान जाते हैं कि वहां का जो ज्ञाता था, जो ज्ञेय था और जो ज्ञान था, वो तीनों ही वास्तव में थे नहीं। ज्ञेय ही नहीं था और जो ज्ञान था, जो ज्ञेय था ही नहीं, तो उसका ज्ञान तो झूठा होगा ही।
झूठी चीज का ज्ञान क्या कोई सच्चा हो जाएगा? और जो ज्ञाता उसको बहुत सत्य मान करके बैठा था, वो स्वप्न का ज्ञाता न रह के जब जागृत का ज्ञाता हो गया तो उसने जान लिया कि वो जो स्वप्न के ज्ञेय से और ज्ञेय के ज्ञान से डरने या मोहित होने वाला, खुश होने वाला, दुखी होने, वो ज्ञाता भी ठीक नहीं था, झूठा था। जागृत कभी ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान है ऐसा ही बिल्कुल। उसका जो अधिष्ठान है चेतन, जो सपने में सारी सृष्टि बना हुआ था, भेद विभेद बना हुआ था, जिसकी तरंगों का केवल खेल था सपना, और चूंकि वासनाएं थीं इसलिए वासनाओं का खेल चल रहा था। वासनाओं का रूप लेकर के चेतन ने पूरी एक सृष्टि बना डाली थी सपने में। यानी चेतन तो है ही है, चेतन जो है स्वप्न में भी है, जागृत में भी है, सुषुप्ति में भी है, तुरीय में भी है। तो चेतन तो ब्रह्म है, उसको तो मिटाया नहीं जा सकता है। गड़बड़ क्या थी? वासना। सपने में सूक्ष्म शरीर तक ही वासना एक्टिव थी और यहां स्थूल शरीर तक आकर के वासना एक्टिव हो गई, तो हमको बाहर जो वासना का खेल है, समष्टि वासनाओं के खेल के रूप में, भोग के रूप में जो जगत की सृष्टि हुई है, जो हम ही लोगों ने करी है, हमारी प्रार्थनाओं से भगवान ने कर दी, ये कह सकते हैं। और हम उसी को ज्ञाता ज्ञेय, अब हम जागृत के ज्ञाता को सही मान रहे हैं, जागृत के ज्ञेय को सही मान रहे हैं, सच्चा मान रहे हैं, और जागृत के ज्ञान को भी सच्चा मान रहे हैं। लेकिन वेदांत का ऋषि क्या कहता है कि ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम, ये तीनों वास्तव में है नहीं। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, जैसे सपने में तीनों नहीं थे वास्तव में, ऐसे ही जागृत में भी नहीं है। तो फिर है क्या? और ये दिखते क्यों हैं? कहा अज्ञानात भाति यत्र इदम, ये तीनों अज्ञान से ही भासित हो रहे हैं। स्वप्न में भी जो ज्ञाता ज्ञान था वो अज्ञान से ही भासित हो रहा था, और जागृत में भी जो ज्ञाता ज्ञान है अज्ञान से ही ये त्रैत दिख रहा है, त्रिपुटी दिख रही है। अज्ञानात भाति यत्र इदम सोहमस्मि निरंजना, और हम कौन हैं? हम तो उनका अधिष्ठान चेतन तत्व हैं, अहम तत्व, चेतन तत्व हैं। और वो कैसा है? निरंजन है। अंजन का मतलब होता है सुरमा, काजल, आंख में लगाया जाता है। निरंजन का मतलब जो कभी किसी चीज से लिप्त ही नहीं हुआ, जिसमें न ज्ञाता है, न ज्ञेय है, न ज्ञान है। ये सब अज्ञान से प्रतीत होते हैं तीनों त्रिपुटी, लेकिन जो शुद्ध चेतन, जो अहम अस्मि, जो हमारा स्वरूप है शुद्ध चेतन का, वो तो निरंजन है, वो असंग है, हमेशा से असंग रहा, असंग है और असंग रहेगा। वो स्वरूपतः असंग है, निरंजन है, उसमें किसी चीज का लेप हुआ ही नहीं। न ज्ञाता उसमें चिपका, न ज्ञेय उसमें चिपका, न अज्ञान उसमें चिपका, न बुद्धि उसमें चिपकी, न बुद्धिवृत्ति चिपकी, न सुख दुख उसमें चिपके, न इंद्रियों की कमजोरी और स्ट्रेंथ उसमें चिपकी, न संसार के पदार्थ उसमें चिपके। वो तो निरंजन है, उसमें लेप किसी चीज का हुआ ही नहीं। वो नित्य नित्य असंग स्वरूप है। तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों अज्ञान से उस शुद्ध चेतन असंग तत्व में भासते भर हैं, और वही शुद्ध चेतन मैं हूं, मैं निरंजन हूं। इसीलिए पहले जब साधु लोग आते थे भिक्षा मांगने तो कहते थे अलख निरंजन, अलख निरंजन, यानी अलग का मतलब जो लखा नहीं जा सकता है, इन चर्म चक्षुओं से जिसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन वो तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए जो कुछ तुम देख रहे हो उसके मिथ्यात्व का ज्ञान करके तुम तो वही हो, उस बोध में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है। और वो क्या है? निरंजन, उसमें किसी चीज का लेप हुआ ही नहीं, क्योंकि वास्तविक सत्ता सेम स्तर की कोई दूसरी सत्ता हो तब तो उसमें लेप हो। मरीचिका के जल का लेप बालू के कणों में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट स्तर की सत्ताएं हैं।
वहां तो जल की प्रतीति है और वास्तविकता जो है सूर्य की किरणें हैं। वास्तविकता अगर सीप है और प्रतीति है चांदी की, तो उसमें चांदी में का लेप सीप में हो कैसे जाएगा। और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर वारी, जदपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सके कोटारी, यही विधि जग हरि आश्रित रही। यानी ये संसार और परमात्मा का, उस ब्रह्म चेतन तत्व का, आत्म तत्व का संबंध क्या है, जैसे सीप और चांदी का। यानी एक चीज अधिष्ठान सच्चा है और प्रतीति सच्ची नहीं है, और अधिष्ठान के अलावा जो भी है सब प्रतीति है। चांदी का कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन अज्ञानी की दृष्टि में तो चांदी ही सत्य है, क्योंकि उसको अधिष्ठान का ज्ञान ही नहीं है। उसको दिख ही नहीं रहा कि वहां तो सीप है, उसको तो जल ही दिख रहा है, उसको किरणों के खेल की कीमिया नहीं मालूम है। भानु कर बारी, कर का मतलब किरणें। गुरु जी कहते थे, देखो हमारे संत कितनी पैनी दृष्टि वाले थे। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि जथा बालू में पानी, उन्होंने कहा भानु कर बारी, यानी वो जानते थे कि ये सूर्य की तपती हुई किरणों में पानी दिख रहा है, बालू में नहीं दिख रहा है। ये नहीं कहा कि जैसे बालू में पानी रेगिस्तान में जैसे जल का भ्रम होता है, नहीं, किरणों में जल का भ्रम होता है, एकदम रिवर्स। तमः प्रकाशवत, एक तो अज्ञान से है और दूसरा ज्ञान। अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया। अज्ञान, गीता में कहा, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। अज्ञान ने ज्ञान को, देखिए कैसी अजीब बात हो गई। अज्ञान कहीं ज्ञान को ढक सकता है, बादल कहीं सूर्य को ढक सकता है, तमह अंधकार कहीं उजाले को ढक सकता है, लेकिन यही तो है, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जो हो ही नहीं सकती है चीज, वो हुई पड़ी है और पीछा ही नहीं छोड़ती है। बार बार तमाम साधनाएं करने के बाद भी अज्ञान दृष्टि जम के बैठी हुई है, और ज्ञान दृष्टि के पक्ष में हम खड़े ही नहीं हो पाते। पुराने संत उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कहते थे, दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हैरान। दृष्टा दर्शन दृश्य यानी ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हैरान, तीनों जहां खो गए, लीन हो गए, मर्ज हो गए। कहा सोई शुद्ध स्वरूप तुम, वही शुद्ध स्वरूप तुम हो जहां दृष्टा दर्शन और दृश्य जाकर के लीन हो जाते हैं, हेरा जाते हैं, खो जाते हैं। सोई शुद्ध स्वरूप तुम, ले आत्म को जान। ऐसे उस अपने आप को, अपने आपा को तुम जान लो जहां दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों खो जाते हैं, और बस तुम्हारा होना ही बच जाता है, तुम्हारा चेतन ही बच जाता है। सोई शुद्ध स्वरूप तुम, ले आत्म को जान। ऐसे ही प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में अगर हम अपने को जान लें तो बात ही खत्म हो जाए। अब ये जानने के ही सारे प्रयास हैं, सारा अध्यात्म इस जानने के लिए ही है। फिर वो चाहे गंगा स्नान हो, फिर वो चाहे मंदिर में जाकर के सिर नवाना हो, असल में बढ़ाते सब उसी तरफ हैं। चाहे हमारे तीज त्योहार हों, चाहे हमारा उपनिषद और गीता का श्रवण हो, लेकिन अब हर साधना की एक सीमा भी होती है और एक विशिष्टता भी होती है, उसका एक अधिकारी भी होता है। अधिकारित्व के अनुसार अनेक अनेक साधनाएं ऋषियों ने बताई और बहुत समय से ये चली आ रही हैं। कहा देखो, भगवान शंकराचार्य के टाइम में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वाद कहें वो प्रचलित थे। एक तो बुद्धिज्म का बहुत बोलबाला था, और बौद्ध जो है वो शून्यवादी थे। बुद्धों में भी कई सेक्ट हैं, कोई क्षणिक विज्ञानवादी है, कोई शून्यवादी है, निहिलिस्टिक शून्यवादी। वो कहते थे कि बस शून्य से ही इस सृष्टि का, हम अगर इस सृष्टि के सत्य को खोजने जाएंगे
तो प्याज के छिलके की तरीके से या केले के तने की तरीके से शीत पे शीत निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, तो अंत में कुछ बचेगा नहीं, वैक्यूम ही होगा, शून्य होगा। तो वो शून्यवादी थे। भगवान शंकराचार्य ने इसको भी निगेट किया। और भगवान शंकराचार्य के भी पहले एक जैमिनी ऋषि हुए जो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसके पहले है पूर्व मीमांसा, वो मुख्य रूप से कर्मकांड वाला दर्शन है, जो कहते हैं कि नहीं, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, कर्मकांड से ही सब जो मैक्सिमम सबसे सर्वोच्च की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान शंकराचार्य, शंकर जी ही कहते हैं अवतार लेकर के आए। क्यों? इन्हीं दो गलत मान्यताओं को इनकी सीमाओं में रखते हुए और जो परम सत्य है, उपनिषद प्रतिपादित जो मार्ग है, उसको स्थापित करने के लिए। तो तीन धाराएं थीं। एक धारा थी कि नहीं, शून्य ही सत्य है, शून्यवादी। दूसरी थी जो कर्मकांड पर ही सारा जोर देते थे कि नहीं नहीं, ज्ञान तो बेकार की चीज है, कर्मकांड ही सत्य है और कर्मकांड से ही सर्वोच्च की प्राप्ति हो जाएगी। और तीसरी भगवान शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, उपनिषद कहता है ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। गीता कहती है, गीता में 12 तरह के यज्ञ बताए, कर्मकांड के भी हैं और संयम रूपी यज्ञ भी बताए, इंद्रिय संयम बताया, मन संयम बताया। तो कहा कि ये सब ठीक है, ये यज्ञ एक सीमा तक जो है पहुंचाएंगे, कर्मकांड का भी अपना एक महत्व है, लेकिन अद्वैत में प्रतिष्ठा नहीं दिला देंगे, ये आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध नहीं करा देंगे। और चौथे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ बताने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कि ये जो द्रव्य यज्ञ हैं ये ठीक हैं, उतनी देर के लिए भगवत वृत्ति बनेगी, कुछ पुण्य अर्जन भी होगा, बहुत सारे होंगे, लेकिन सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बिना ज्ञान के आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में, परम अद्वैत तत्व सत्य की, परम सत्य की इस ब्रह्मत्व, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठा ज्ञान के बिना नहीं होगी। सर्वम, सारे कर्मों की समाप्ति जाकर के ज्ञान में हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान में हो जाती है। लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा कैसे? किताब पढ़ करके नहीं मिलेगा। कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्व दर्शिना। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। कठोपनिषद में कहा, अगर उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो साधक उठो, जागो, सोए सोए मत चले जाना। गुरु जी कहते थे, देखो पहले कहा उठो और फिर कहा जागो, ये नहीं कहा कि जागो तो उठो क्योंकि हम उठने के बाद भी तो सो ही रहे हैं। कहाँ, जब तक ब्रह्मबोध में नहीं जागे तो जागना क्या हुआ? कहा उत्तिष्ठत जागृत, तुम जागे वागे नहीं हो, जागने के लिए तो जाना पड़ेगा जागे हुए के पास। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य, वो जो तुमसे वरान है, जो पहले ही उस बोध में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उनके पास जाओ, उठो, जागो, इतना तो जागो कि उनके पास चले जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निश्चित दुर्गम पथस्तत्। और पूरे जोश के साथ जाओ, कि ये नहीं कि जरा सिर पे हाथ रख दीजिए हमको भी ज्ञान हो जाए, नहीं नहीं, उस तरह से होता तो भगवान 18 अध्याय गीता न बोलते, बस थोड़ा सिर पे रख देते अर्जुन के मत्थे पर हाथ और बस हो गई थी बात। तो उनका भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुम भगवान से कम नहीं हो। तुम अगर दृढ़ करके अज्ञान दृष्टि को ही पकड़े रहोगे तो भगवान में भी ताकत नहीं है कि ज्ञान दृष्टि बना दें तुम्हारी, तुमको ही, क्योंकि चेतना तुम्हारी भी भगवत स्वरूप ही है, ईश चेतन ही है।
इसलिए तुम्हें तो प्रयास करना ही पड़ेगा। तो भगवान शंकराचार्य ने ज्ञान, उपनिषदि ज्ञान, गीता का ज्ञान, इसकी प्रतिष्ठा अपने समय में पुनर्जीवित किया। आप लोग जानते ही हैं, बुद्धिज़्म के भी आचार्यों को, तभी बाहर बुद्धिज़्म बहुत है हिंदुस्तान से, तो उन्होंने करीब करीब बुद्धिज़्म जो है वो बहुत सीमित ही कर दिया। उन्होंने फिर से सनातन धर्म की स्थापना कर दी भगवान शंकराचार्य ने, इतने मठ बना दिए, पूरा एक सिस्टम बना दिया। नहीं तो फिर जितने उस समय के राजे महाराजे थे सब, चाहे अशोक हों चाहे चंद्रगुप्त हों, बाद तक भी वो सब विपස්සना ध्यान बुद्धिज़्म से ही प्रभावित रहते थे। तो वहां पर बुद्धिज़्म को तो जैमिनी ने ही परास्त कर दिया था। जैमिनी ऋषि जो है उनको लगा कि नहीं, सनातन धर्म की जो वैल्यूज हैं ये तो बहुत आगे हैं बुद्धिज़्म से, ये कहाँ शून्यवाद के चक्कर में लोग परेशान हैं। अब जब तक दूसरे की बात ठीक तरह से समझी न जाए, जानी न जाए, तब तक उसका काट भी कैसे किया जाए। ये कहना क्या चाहते हैं? जैमिनी ऋषि ने एक मौलिक काम किया कि उन्होंने एक बहुत प्रतिष्ठित बौद्ध गुरु के शिष्य चुपके से जा करके बन गए, और उनका उद्देश्य यह था कि जरा बुद्धिज़्म की सब गहरी बातें जाने, तब फिर हम वेदों में इससे ऊपर की और बाद की बात कही गई है तब इनका हम शास्त्रार्थ में परास्त कर देंगे और बता देंगे कि नहीं, सनातन धर्म की बातें जो है बुद्धिज़्म की बातों से बहुत आगे की बातें हैं। और ये कह के वो उसके पास रहे और छद्म वेश में रहे, और उनसे सारा बुद्धिज़्म का उन्होंने जो बारीकियां हैं वो सीखी, जानी, और उसके बाद में उनको एकदम परास्त कर दिया। और ये लोग सच्चे तो होते थे। देखिए, इसीलिए किसी भी भक्ति आचार्य ने, गुरु जी बड़ा जोर दे के कहते थे, उपनिषद पर सिलसिलेवार भाष्य नहीं लिखा, क्योंकि जैसे ही कठोपनिषद में आएगा नेह नानास्ति किंचन, तो उस पर क्या भाष्य लिख देंगे। गीता पर भाष्य लिखे, रामानुजाचार्य ने भी लिखा, मध्वाचार्य ने भी लिखा, सब ने उपनिषदों पे बीच बीच से जो उनके मत को समर्थन करने वाली श्रुतियां थी उनको कहीं कहीं उद्धृत तो किया, लेकिन सिलसिलेवार किसी ने भाष्य नहीं लिखा, क्योंकि वो लोग ऑनेस्ट भी थे, लोगों को भक्ति मार्ग से बढ़ाना भी चाहते थे, लेकिन ये भी जानते थे कि अन्याय हो जाएगा सिलसिलेवार भाष्य लिखने में। हम वो श्रुतियां जो अद्वैत की प्रतिपादक हैं उन पर क्या भाष्य लिखेंगे, इसलिए छोड़ दिया। उन्होंने लिखा ही नहीं सिलसिलेवार भाष्य उपनिषदों पर, क्योंकि गलत वो नहीं लिख सकते थे और सही उनके मत के विपरीत पड़ जाता। तो जैमिनी ऋषि भी जब उन्होंने सीख लिया और पराजित कर दिया अपना मत, जो उनका पूर्व मीमांसा मत था कर्मकांड वाला, उसको इस्टेब्लिश कर दिया, तब उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने जो है गुरु का द्रोह तो किया ही, मैं छद्म वेश में जा करके झूठ बोल करके वही कर्ण की तरीके से, और हमने जो है उनका शिष्यत्व। तो भगवान शंकराचार्य जब उनके पास पहुँचे, झूसी इलाहाबाद के पास प्रतिष्ठानपुरी, वहाँ पर उनसे कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई हमने इस तरीके से अपने बुद्धिज़्म के गुरु के साथ जो है वो उनको धोखा दे करके हमने विद्या पाई और फिर परास्त किया। तो हमने परास्त किया, ये तो अच्छी बात थी कि वेदों का जो मत था उसको इस्टेब्लिश किया, लेकिन हमने गुरु को धोखा दिया और गलत मार्ग उसके लिए चयन किया, तो इसका दोषी तो हम हैं ही। और शास्त्र में वो कहता है कि गुरुद्रोही को भूसे में जल करके आत्मदाह कर लेना चाहिए। तो अब मैं उस प्रायश्चित के लिए, गुरुद्रोह के प्रायश्चित के लिए, मैंने देखो ये भूसा बनवा लिया है और बस इसमें आग लगने जा रही है और मैं इसमें बैठने जा रहा हूँ और मैं आत्मदाह, मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करूं। लेकिन तुम ऐसा करो, चले जाओ मंडन मिश्र के पास, वो मेरा शिष्य है, अगर उसको तुम पराजित कर दोगे तो समझ लेना कि हम भी पराजित हो गए। तो उन्होंने कहा जैसे, और उसके बाद में जैमिनी ऋषि ने आत्मदाह कर लिया भूसे में
घुस करके गुरुद्रोह का दोष अपने सिर लेते हुए और उसके प्रायश्चित रूप से। अब भगवान शंकराचार्य मंडन मिश्र के पास, आप लोग जानते हैं शंकर दिग्विजय में भी है कि वहाँ पहुँचे और ये हुआ कि अब कई लोग कहते हैं मंडन मिश्र की पत्नी को जज बनाया गया और ये हुआ कि वो कर्मकांड के समर्थक थे। ये इन्होंने कहा नहीं, ऋते ज्ञानात्म मुक्ति है। और उसमें यह हुआ कि निर्णय कैसे होगा। तो 2-3 दिन बीत गए, कई दिनों हफ्तों चला शास्त्रार्थ। फिर मंडन मिश्र की पत्नी ने क्या किया कि एक माला शंकराचार्य जी के गले में डाल दी और एक माला अपने पति मंडन मिश्र के गले में डाल दी। और उस समय की ऑनेस्टी देखिए, ये नहीं शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी है तो ये थोड़ा वेटेज दे करके तुमको जितवा भी सकती है। उन्होंने कहा नहीं, हाँ वो तो जज की कुर्सी पर, तो पंच पर, तो माला डाल दी और कहा उन्होंने कि जिसकी माला पहले कुम्हला जाएगी वो हारा हुआ माना जाएगा। और भाई दिन बीतते गए, मंडन मिश्र की माला जो है कुम्हलाने लगी और अंत में मंडन मिश्र जो है वो हार भी गए और उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अब लोग कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है माला से और उससे। तो कहते ये हैं कि देखो, ज्यादातर रोग मन से शरीर पर आते हैं। जब मन तप्त होता है तो शरीर भी तप्त होता है। हम लोग कहते हैं हरी वरी एंड करी, ये जो पेप्टिक अल्सर है, डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है, इनके 3 कारण हैं। और फिर जो है ये, तो वहाँ पर क्या साइंटिफिक उसके पीछे जो कहा जाता है कि भाई जो उद्देश्य बाहर से चाहे जितना ऊंचा तर्क कर रहा हो, अंदर अगर उसको मालूम है कि हमारे तर्क में कोई दम नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ तर्क करने के लिए तर्क कर रहे हैं, तो फिर उसको चिंता भी होगी, मन भी उसका परेशान होगा और शरीर भी तप्त होगा। और तप्त शरीर में पड़ी हुई माला पहले कुम्हला जाएगी। इस बेसिस पे उन्होंने डाली थी और वो हुआ। और बाद में भगवान शंकराचार्य ने उस शंकर दिग्विजय के, और वो फिर इतने ऑनेस्ट भी थे कि वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और पत्नी भी ये तय था कि अगर मान लिया शंकराचार्य हार जाते तो फिर वो कर्मकांड, तो गृहस्थ बिना पत्नी के बहुत सारे होते ही नहीं कर्मकांड, तो शंकराचार्य भी शादी करके गृहस्थ बन जाते। अगर हार जाते तो उनको उस बात को स्वीकार करना पड़ता। और अगर वो, उनकी पत्नी को मालूम था अगर हमारा पति हार गया तो ये सन्यासी बनेगा और इनका चेला बनेगा, यानी मैं विडोवत हो जाऊंगी। जब पति सन्यासी हो गया तो फिर पत्नी को तो छोड़ेगा वो। ये जानते हुए भी उनकी पत्नी ने अध्यक्ष बनना और जो भी निर्णय दिया, और फिर वो बने सुरेश्वराचार्य बने। श्रृंगेरी मठ के पहले शंकराचार्य तो मंडन मिश्र ही थे, सुरेश्वराचार्य। और भगवान शंकराचार्य ने जब बृहदारण्यक पे भाष्य लिखा, सबसे प्रतिष्ठित भाष्य बृहदारण्यक का ही है, तो उसमें वार्तिक उन्हीं से लिखवाया, मंडन मिश्र से ही, यानी सुरेश्वराचार्य का वार्तिक है, बड़ा प्रसिद्ध। तो अब कहते हैं कि हम लोग अपनी धारणाओं के पक्ष में इतना ज्यादा बैठ जाते हैं कि उनको छोड़ने को ही तैयार नहीं होते हैं। नहीं, ये हमारी धारणा है, हम मानते चले आए हैं, अब चाहे जितना बड़ा सत्य हो, लेकिन भाई हम तो इसी को मानेंगे। लेकिन वो लोग कितने सच्चे और सत्याग्रही थे कि वो ये बात मान करके नहीं चलते थे कि हमारा है इसलिए ठीक है, और हम तो सुनते ही नहीं। हमको एक दिन किसी ने कहा कि हम क्लास में जरूर आ जाते हैं लेकिन हम आपकी बात नहीं सुनते हैं। हम तो देखते हैं आपका चश्मा ढीला है क्या, आप बार बार चश्मा क्यों छूते हैं? चश्मा ढीला है क्या? और आप दाहिनी तरफ ही देखते रहते हैं। अब क्या कहें कि तुम्हारी एक्टिंगें देखने से तो हमारा फ्लो बिगड़ता है, तो क्या देखें बाईं तरफ, क्या देखें? तो आदमी उसका चेहरा देखता है जिसका चेहरा देख करके लगे कि ये समझ रहा है, ग्रहण कर रहा है और आगे और बोलने बताने का अंदर से उत्साह हो। अगर निरुत्साहित जो है, पंखे गिनने वाले और जो है लाइट देखने वाले व्यक्ति की चेहरे की तरफ ध्यान जाएगा तो फिर व्यक्ति क्या बोलेगा कि हम तो कुछ इसका मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर अलग अलग है। हम अपनी धारणाएं तोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, भगवान कृष्ण की वाणी छोटी है, उपनिषद की वाणी छोटी है,
हमने दुनिया देखी है और हमारे जो जीवन के बारे में निष्कर्ष हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और हम अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ेंगे। तो जो सत्याग्रही नहीं है, जो नई बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसके जीवन में फिर विकास की भी संभावना होगी नहीं। वो जैसा था वैसा है, वैसा रहेगा। तो विकास के लिए तो हमको हर नई बात को बिल्कुल खुले हृदय से स्वीकार करने को तैयार रहना है और नए रास्ते चलने को तैयार। हमको किसी व्यक्ति के बारे में धारणा नहीं बनानी और किसी अपने निर्णय के बारे में ये मान के कि अंतिम था और इसको हम न सुधारेंगे न इसके बारे में कुछ सुनेंगे। एक संत ने कहा, देखो थोड़ा थोड़ा से बचो और थोड़ा थोड़ा करो। थोड़ा थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम सोचो कि एक दिन अचानक बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। वो कहते देखो थोड़ा थोड़ा से ही उन्नति हो जाती है और थोड़ा थोड़ा से ही पतन भी हो जाता है। अगर हम लाइफ में पॉजिटिविटी रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, सत्संग की तरफ बढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करने से ही आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाएगी। और थोड़ा थोड़ा अगर हमने कुसंग प्रारंभ कर दिया तो उस थोड़े थोड़े कुसंग के परिणाम स्वरूप ही एक दिन हमारा बहुत ज्यादा पतन भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को पतन से बचाने और आध्यात्मिक उत्थान की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए हमको थोड़े थोड़े निगेटिव से भी बचना है और पॉजिटिव अगर थोड़ा भी है तो उसको ग्रहण करते चले जाना है। तुलसीदास जी ने कहा, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एकहु बारा। सत्संग संसार में बड़ा दुर्लभ है। कुछ क्षणों का, कुछ घड़ी का सत्संग भी अगर मिल जाए तो समझ लो पुण्य कर्म का उदय हुआ है। और दूसरी तरफ कुसंग, उन्होंने कहा, को न कुसंगति पाई नसाई रहई न नीच मते चतुराई। कुसंग पा करके किसका पतन नहीं हो गया, किसकी बुद्धि कुबुद्धि नहीं बन गई। और कुबुद्धि वाले चाहे जितने शार्प समझें, लेकिन कहा रहे न नीच मते। कुबुद्धि जिसकी है, चतुराई उसको छोड़ देती है। जबकि सत्संग जो है वो हर मंगल आपके जीवन में ले आता है। हमसे ने यह भी कहा, अभी हम तय नहीं कर पाए हैं कि आपकी कक्षा में आना लाभकारी है या भाई नहीं है। ये नहीं शब्द तो नहीं, कुछ और उन्होंने हल्का करके कहा, अभी हम बहुत श्योर नहीं है कि इससे कुछ फायदा है या नहीं। हमने कहा अब भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हमने कहा कि देखिए, अमृत के कुंड में आप जान करके नहा ले जा करके तो भी लाभकारी होगा, किनारे खड़े हो फिसल के गिर पड़े तो भी लाभकारी होगा, और कोई धक्का दे दे और अमृत के कुंड में तो भी लाभकारी होगा। उसमें जो है वेदांत की कक्षा में आने से किसी प्रकार के नुकसान की तो कोई संभावना ही नहीं है। इस बात को तो भाई आप अपने मन से निकाल ही दीजिए, ये किसी भी प्रकार से अनिष्ट कारक नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, सत्संगति मुद मंगल मूला। ये तो आपको प्रमुदित करेगा और ये मंगल का मूल है। मूल का मतलब जड़, उससे प्रस्फुटित होकर जिन कितने प्रकार के मंगल आपके जीवन में आएंगे। कहा, सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि। वो तो फल रूप है सत्संग, ये कोई साधन रूप नहीं है। सत्संग तो सिद्धि की दशा है, तब सत्संग मिलता है। पुण्य कर्मों की सिद्धि हुई है, फलवान हुए हैं आपके सुकृत, तब सत्संग मिला है। सोई फल सिद्धि और सब साधन फूला। सारे जो साधन और हैं वो फूल की जगह हैं। फूल ही तो फल बन, जब
फूल का उद्देश्य क्या है? फल बन जाना। सोई फल सिद्धि, सब साधन फूला। और जो भी आपने साधन किए उनका परिणाम यह हुआ कि वेदांत का सत्संग मिला। गुरु जी कहते थे कि बड़े से बड़े यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य वेदांत श्रवण से होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि अंतर्मुखी होती है। धीरे धीरे वेदांत श्रवण से बुद्धि अंतर्मुखी होती चली जाती है और अंतर्मुखी बुद्धि ही सूक्ष्म को पकड़ने में समर्थ होती है। और यही तो सबसे बड़ी साधना है। हम अगर अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका मूल कारण यही है कि हमारा ध्यान बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा भटका हुआ है। और इस ध्यान को बाहर की दुनिया से हटा करके और अंदर की अंतर्मुखी कर लेना, ये बहुत बड़ा तप है, ये बहुत बड़ी साधना है। क्यों? क्योंकि हमको डूबना है आत्म तत्व में, और हम डूबे हैं बाहर की दुनिया के विषयों में। एक संत ने कहा कि व्हेन वी आर एक्सट्रोवर्ट तो आवर माइंड कैनॉट मर्ज इन इट्स ओन सोर्स। व्हेन वी आर एक्सट्रोवर्ट आवर माइंड कैनॉट मर्ज इन इट्स ओन सोर्स। माइंड का सोर्स क्या है? चेतन, आत्मा। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूत। सब कुछ का सोर्स मन भी तो पंचभूत, सूक्ष्म पंचभूत का बना हुआ है, मन बुद्धि, और बाहर दुनिया स्थूल पंचभूत की, पंचीकृत पंचभूत। तो इसका सोर्स क्या है? वो तो आत्म तत्व ही है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो हमारा ही मन अपने सोर्स अर्थात आत्म चेतन, शुद्ध चेतन में नहीं डूब पाता है। तो तपस्या क्या है? वो कहते थे कि बाहर से मन को विड्रॉ करना और उस आत्मा में डूबने के लिए मन हमारा अवेलेबल हो। नहीं तो अगर मन बाहर बहुत ज्यादा डूबा हुआ है तो वो अंदर डूबने के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा। तो एक्सटर्नल विड्रॉल एंड इंटरनल अवेलेबिलिटी वो कहते थे दीज टू थिंग्स आर कॉल्ड एज तपस्या। यही तपस्या, एक्सटर्नल विड्रॉल एंड इंटरनल अवेलेबिलिटी। वो मन रिक्त हो बाहर की तमाम विषयों से और तब वो अपने आधार शुद्ध चेतन में डूबने के लिए तैयार होगा। ये बहुत बड़ा तप है, बाहर से उसको विड्रॉ करना और अंदर चेतना के लिए उपलब्ध कराना। हमारे अनेक अनेक संतों ने अनेक अनेक तरह से इन बातों को हमें बताने, समझाने, कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि जिससे जो बैरियर है उस हमारे ही स्वरूप में अज्ञान का पर्दा जो है, वासनाओं का पर्दा है, कामनाओं का पर्दा है, वो पर्दा झीना पड़े और हो सके तो समाप्ति ही हो जाए। ब्रह्म स्वरूप व्यतिरिक्तया, कल हमने पिछली कक्षा में पेज 99 इसका और 78 किताब कैलाश आश्रम वाली का और संभवतः पेज 99 का, पेज 99 के फर्स्ट पैराग्राफ तक हमने चर्चा करी थी। सेकंड पैराग्राफ से थोड़ा देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो पेज 99 के सेकंड पैराग्राफ से भगवान शंकराचार्य कहते हैं, स एवं ब्रह्म विजानन किमिति आह अश्नुते भुंक्ते सर्वान् निर्विशिष्टान् कामान भोगान इत्यर्थ।
कहते हैं स एवं ब्रह्म विजानन, जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म विजानन कैसे जान लेता है? मनमानी ढंग से नहीं, जैसा हमने अभी ऊपर बताया है इस भाष्य में उस ढंग से, या श्रुति ने जैसे बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यदि कोई अधिकारी इस प्रकार से ब्रह्म को जान लेता है, स एवं वह ब्रह्म विजानन किम इति आह अश्नुते, तो उसको मिलता क्या है? किस चीज का? अश्नुते का मतलब भूंगते, किस चीज का? क्योंकि हम सब लोग तो जिस चीज की कामना होती है उसका भोग करने को ही तो जीवन, ये मनुष्य जीवन में आए क्यों? मनुष्य देह में, या कोई भी प्राणी किसी देह में आया क्यों? जिन चीजों की कामना है उसका भोग करने के लिए, कामनाओं के भोग के लिए तो आया। अब अगर हम, सीधी बात है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अगर कोई प्रयोजन नहीं दिखता है तो मूढ़ बुद्धि भी उसका कोई प्रयास उस चीज को पाने, उस लक्ष्य को पाने का नहीं होता। तो इसको मिलता क्या है? ये इस प्रकार से ब्रह्म को जान लेता है तो उसको क्या मिलता है? अश्नुते भूंगते, कहते हैं श्रुति ने भी कहा सा अश्नुते सर्वान कामान सह, अश्नुते भुंगते सर्वान निरविशिष्टान कामान भोगान इत्यर्थ। वो तो उसको क्या मिलता है? तो कहा विदाउट एनी एक्सेप्शन वो सारी कामनाओं का भोग कर लेता है। वो जो ब्रह्मज्ञानी है वो सर्वान कामान भोगान अश्नुते भुंगते, वो सारी कामनाओं का एक साथी। हम लोग क्या करते हैं? अब ये कहता है, प्रश्न उठाता है किम अस्मदादिवत पुत्र स्वर्ग आदीन पर्यायेण, जैसे पूर्व पक्ष ने कहा कि भाई हम तो कामनाओं का भोग किस तरह से करना जानते हैं कि भाई अच्छा यूनिवर्सिटी में बढ़िया पढ़े और फिर कंपटीशन दिया, नौकरी मिली, फिर शादी हुई, फिर लड़के बच्चे हो गए, पुत्र की प्राप्ति हो गई, फिर ऐसे ऐसे सब अच्छा अच्छा होता रहा, फिर एक दिन शरीर छूट गया, कर्म भी बढ़िया किए, तो कर्म बढ़िया किए तो फिर स्वर्ग चले गए। तो हमको जो है, लेकिन एक बार में एक ही सुख की तो प्राप्ति हुई। कभी लगा कि अच्छा ऐसा जो है हमारा कैरियर बहुत अच्छा रहा, कभी लगा अच्छा शादी होने जा रही, कभी पुत्र प्राप्ति का सुख हुआ, आनंद हुआ, तो फिर उसके बाद में स्वर्ग प्राप्ति का आनंद हुआ। लेकिन हम एक बार में एक कामना का भोग ही तो कर पाते हैं। ये सर्वान कामान सह क्या कह दिया तुमने कि एक साथ ही सारी कामनाओं का भोग कर लेता है? हम कुछ समझे नहीं इस बात को। कहा क्या ब्रह्मज्ञानी भी हमारी तरह से भोग करता है? क्योंकि हम तो इस लोक का या भोग करते हैं या परलोक। यहां रहते हुए कोई स्वर्ग का भोग थोड़ा कर सकता है, एक टाइम में एक ही भोग तो होगा। किम अस्मदादिवत पुत्र स्वर्ग आदि पर्यायेण, पर्यायेण का मतलब क्रमशः ही भोग होता है। हमारे तो भोग एक साथ सारे थोड़े होते हैं, क्रमशः होते हैं, पहले इसका भोग, फिर इसका भोग, फिर इसका भोग। हमारी तरह एक एक करके कभी पुत्र प्राप्ति के सुख का भोग किया, फिर स्वर्ग के सुख का भोग किया। हम लोगों की तरह क्रमशः क्या उसका भोग होता है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं न इत्याह, नहीं, इस तरह से ज्ञानी का सुख नहीं होता है। सह युगपत एक क्षण उपारूढ़ान एव एकया उपलब्ध्या सवित्री प्रकाशवत, सारे भोग एक क्षण पर ही सवार हो करके एक क्षण उपारूढ़ान एव युगपद सहयुग, जितनी भी कामनाएं हैं एक क्षण में ही, जैसे एक ही क्षण में सवार हो करके एक साथ ही उसको उपलब्ध हो जाती हैं। यानी सारी कामनाएं ब्रह्मज्ञान होते ही तत्काल सारी कामनाएं एक क्षण में ही पूरी हो जाती हैं। सो अश्नुते सर्वान कामान सह पर्यायेण, जैसे जीव कामनाओं का भोग करता है वैसे नहीं, एक साथ सारी। और दृष्टांत देते हैं सवित्री प्रकाशवत,
जैसे टार्च है, हमारा जीव जो है उसकी कामनाओं का भोग जो है वो जैसे टार्च की रोशनी है, कि टार्च की रोशनी यहाँ करी तो चश्मा गया, यहाँ गया तो ये माइक दिखाई दिया, फिर पुस्तक दिखाई दी, फिर वो रिकॉर्डर, ये स्पीकर दिखाई दिया, ये जो और जो जानते गए उसका उसका भोग होता गया। तो जैसे हमारे जीव का भोग टार्च की रोशनी की तरह है, लेकिन सूर्य की रोशनी में क्या होता है, एक साथ ही सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। तो जैसे सवित्री प्रकाशवत, सवित्री माने सूर्य, जैसे सूर्य एक साथ सबको प्रकाशित करता है, जान लेता है, ऐसे ही ज्ञानी जब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के रूप में अपने स्वरूप का, परम सत्य का ज्ञान करता है, ब्रह्म तत्व का, तो सवित्री प्रकाशवत एक साथ ही सारे भोगों को वो अनुभव कर लेता है, उनको भोग लेता है। नित्या ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्तया याम अवोचाम सत्यम ज्ञानम अनंतम इति, अपने स्वरूप में बैठे बैठे ही ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्तया, उसके स्वरूप के बाहर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए स्वरूप में बैठे बैठे ही वो उस स्वरूप से ही सारे भोग लेता है। कैसे स्वरूप से? कहा जिसको हमने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा है, यही तो स्वरूप है ब्रह्म का, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उस अपने ब्रह्म स्वरूप से ही वो एक साथ ही सारे भोगों को भोग लेता है। एतत् तत् उच्यते ब्रह्मणा सह इति, एक साथ कहा ब्रह्मभूतः विद्वान ब्रह्म स्वरूपेण एव सर्वान् कामान सह अश्नुते। ब्रह्म ज्ञानी विद्वान, ब्रह्मभूतः विद्वान, अपने ब्रह्म स्वरूप में रहते हुए ही ब्रह्म स्वरूपेण एव सर्वान कामान सह, सारे कामनाओं को एक साथ ही अश्नुते यानी भूंगते भोग लेता है। न यथा उपाधिकृतेन, कहा हम लोगों की तरह नहीं, जीवों की तरह नहीं, उपाधिकृतेन, जो उपाधियों को ही अपना स्वरूप मान के बैठे हुए हैं, नहीं ये फिजिकल बॉडी ही हमारा स्वरूप है, ये इंद्रियां ही हमारा स्वरूप हैं, ये मन बुद्धि ही हमारा स्वरूप है, हम तो उपाधियों को ही अपना स्वरूप मान करके बैठे हैं। जल सूर्यकादि वत प्रतिबिंब भूतेन संसारिकेण, ये जो हम हैं यानी जीव हैं, वो हम जीवों की तरह भोगों को नहीं भोगता है, क्योंकि हम तो उपाधियों को, अविद्या की उपाधि से हम अपने को जीव माने बैठे हैं। फिर बुद्धि को में भी हमने मैं बुद्धि कर रखी है, फिर हमने देह में मैं बुद्धि कर रखी है, इंद्रियों में मैं बुद्धि कर रखी है। उपाधि करते न स्वरूपेण, उपाधियों को ही, मन बुद्धि इंद्रियां देह की उपाधि को हमने अपना स्वरूप मान लिया। जैसे जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब को ही असली सूर्य कोई मान ले, ऐसे ही हमने इस बुद्धि की उपाधि में पड़े हुए चेतन के प्रतिबिंब, अहंकार, चेतन, अहंकार जो चेतन हो उठा, अहंकार तो जड़ था, वो तो बुद्धि का एक फंक्शन है, लेकिन वो आत्मा के चेतन के प्रतिबिंब से चेतनवत हो गया और वो जीव के रूप में सीमाकरण करके उस चेतन को हम, उसमें हमने मैं बुद्धि कर ली, अपना स्वरूप समझ लिया, और फिर भूतेन संसारिकेण, हमने उसको इस शरीर, सूक्ष्म और स्थूल शरीर में सीमित चेतन मान लिया और संसारिक मान लिया, यानी संसरण करने वाला मान लिया। परिस्थिति से परिस्थिति में संसरण ये देह करता है, सुख दुख मन स्थित से मन स्थित में संसरण ये सूक्ष्म शरीर करता है, और फिर हम लोग तमाम शरीरों में भी शरीर से शरीर का संसरण करते हैं। हम संसरण करने वाले प्रतिबिंबवत चेतन बन गए, भूत बन गए। हमारा ऐसे इस भूत का जो भोग है वो कैसा है?
कहा धर्मादि निमित्त अपेक्षान। ये हम भूतों का भोग कैसा है, जीवों का भोग कैसा है, एक साथ सब कुछ सर्वान कामान सह नहीं भोग पाते हैं हम। हमारे भोग तो नैमित्तिक हैं, किन किन निमित्तों से हमारे जीवन में भोग प्राप्त होते हैं। कहा धर्मादि निमित्त अपेक्षान, हमारे भोग हमने जो कर्म किए, धर्म का मतलब है कर्म, और कर्म दोनों तरह के हो सकते हैं, दुष्कर्म भी हो सकते हैं, सत्कर्म भी हो सकते हैं। जब दुष्कर्म भोग देने के लिए फलीभूत होता है तो विपरीत परिस्थिति आती है और दुख का भोग हम करते हैं। प्रतिकूलता का भी भोग होता है और अनुकूलता का भोग। जब हमारे सुकृत पुण्य कर्म भोग देने के लिए परिपक्व होते हैं तो फिर सुखद परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति का भोग आती है और सुख का भोग। तो हमारे भोग क्या हैं? धर्मादि निमित्त अपेक्षान, हमारे ही कर्मों के निमित्त की अपेक्षा रख करके हमारे भोग हमारे पास आते हैं। अर्थात हमारे जो भोग हैं वो हमारे ही कमाए हुए हैं, वो निर्नैमित्तिक नहीं हैं। धर्मान निमित्त अपेक्षान संसारिकेण भूतेन, सांसारिक लोगों के, हमारे जीवों के, जिन्होंने उपाधियों को ही स्वरूप मान करके धर्म कर्म किया है अच्छे बुरे, तो उनके भोग तो उस कर्म के निमित्त से आते हैं। और कैसे आते हैं? कहा चक्षु आदि कर्ण अपेक्षान, उनको ये 5 ज्ञानेन्द्रियों, चक्षु आदि कर्ण यानी नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों, 5 ज्ञानेन्द्रियों के निमित्त से, क्योंकि इन्हीं से तो भोग आएगा। अगर सत्कर्म उदय होगा तो हमको अच्छे अच्छे दृश्य रूप देखने को मिलेंगे, अगर हमें सत्कर्म उदय होगा तो अच्छी ध्वनि, अच्छा स्पर्श, अच्छा खाना, अच्छा स्वाद, मनोनुकूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध मिलेंगे 5 ज्ञानेन्द्रियों का। और अगर दुष्कर्म अधर्म का कहीं उदय हो गया तो फिर प्रतिकूल हमको शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में, क्योंकि भोग ही, ये तो ज्ञानेन्द्रियां हैं लेकिन हमने भोगेंद्रियां बना के रखा हुआ है, वो तो जानकारी ही देती हैं, कल हमने चर्चा करी थी, लेकिन हम उनको सुख दुख को भोग देने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में लेते हैं। कहा हमको अपने भोग के लिए धर्म अधर्म के निमित्त की अपेक्षा है, चक्षु आदि इंद्रियों की अपेक्षा है, और फिर बुद्धि आदि की भी अपेक्षा है। इन सब करणों की बाह्य करण अंतःकरण की अपेक्षा है। और कहा पर्यायेण अश्नुते लोकः, हमारे जो भोग हैं वो पर्यायेण अर्थात क्रमशः एक के बाद एक ही आते हैं। लोक के भोगों की और जीव के भोगों की तो यही दशा है। धर्म के निमित्त से आते हैं, बाह्य करणों के निमित्त से आते हैं, अंतःकरण के निमित्त से आते हैं, दुष्कर्म सत्कर्म के निमित्त से आते हैं, धर्म धर्म के निमित्त से आते हैं, और हमारे भोग क्रमशः ही पर्यायेण ही भोगे जाते हैं। अब पूछता है कथम तरही, पूर्व पक्षी जैसे पूछता है तो फिर भाई ये तो आपने सब बता दिया, लेकिन वो जिनके सर्वान कामान सह आते हैं वो कैसे भोगते हैं? कथम तरही, वो ज्ञानी कैसे भोग करता है? भाष्यकार कहते हैं यथोक्तेन प्रकारेण, हम पहले ही जैसे बता चुके हैं उसी तरह से भोगता है। पहले कैसे बता चुके हैं? कहा भाई हमने बताया कि सवित्र प्रकाशवत ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्तया, सत्यम ज्ञानम अनंतम जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप में रहते हुए ही सब कुछ, इंद्रियां तो थोड़ा थोड़ा करके जानती हैं, आंख जो है थोड़े से रूप को जानेगी, कान थोड़े से शब्द को सुनेगा, लेकिन वो तो ज्ञान स्वरूप है, सत्स्वरूप है और अनंत है। उसके जानकारी के बाहर क्या होगा? उसके अलावा कुछ सत्य है ही नहीं। और भोगना जानने के अलावा होता क्या है? जानना ही तो भोगना होता है। वासना उसके यहाँ है नहीं, वासना तो अज्ञान पुंज को, अविद्या को कहते हैं। तो वो तो बस उसमें तो सब कुछ है,
वो कोई वासना के अनुकूल रूप होगा तो वो उसको कहेगा सुख का भोग, प्रतिकूल होगा तो कहेगा दुख का भोग, या शब्द स्पर्श रूप रस गंध। वासना नाम की वहाँ कोई चीज नहीं है, अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, उसके बाहर कोई चीज नहीं है, वो तो अनंत है, वो तो सत स्वरूप है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। उसका ज्ञान बुद्धि के ज्ञान की तरीके से इसका 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 पर्यायण क्रमशः होता नहीं है। जानने के लिए वो स्वयं ही है और सत्ता नहीं है किसी की। अज्ञान के कारण उसके अलावा द्वैत की कोई सृष्टि ही नहीं है। तो वो तो बस जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए, वो हो जाते ही उसको जान लिया जाता है, उसको भोग लिया जाता है। और सर्वान कहा वो कैसे भोगता है, यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन, उसकी सर्वज्ञता ही उसको सारी कामनाओं के भोग को कराने वाली होती है। सर्वज्ञ रूप से ही वो होना उसका सर्वान कामान सह का भोग है। सर्वज्ञ ने 5-6 चीजें बताते हैं भगवान शंकराचार्य कैसे भोगता है, उक्त प्रकारेण कैसे है, फिर बताते हैं सर्वज्ञेन। पहला शब्द बताया सर्वज्ञेन, सर्वज्ञता ही उसका सब कुछ का भोग है, क्योंकि ज्ञान ही तो भोग है और उसके बाहर तो कोई ज्ञान है नहीं। जो जानना था जान लिया, यानी सब कुछ भोग लिया। सर्वगतेन, वो तो सर्वव्यापक है, उसके बाहर कोई है नहीं। हमको ये होगा कि यूरोप नहीं गए, लाओ यूरोप जाकर के भोग आए, अमेरिका जाके भोग आए, स्वर्ग जाके भोग आए, पितृलोक चले जाएं, ब्रह्मलोक वो तो सर्वगतेन है, वो कहाँ जाएगा क्या, उसके ये सब नहीं है कि दूर देश में कोई भोग होगा जिसको भोग लेंगे, या किसी दूर काल में कोई भोग होगा जिसको भोग लेंगे, दूर किसी वस्तु प्राणी पदार्थ परिस्थिति में। वो तो सब कुछ से अनन्य है, अनंत है, अनन्य है। कहा सर्वज्ञेन सर्वगतेन सर्वात्मना, असल में सब कुछ का आत्मा तो वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो वो दूसरा होता तो वहां जाकर के उसको भोगता। हर वस्तु का आधार वो है, हर देश का आधार वो है, हर ज्ञान का आधार। सर्वज्ञेन सर्वगतेन सर्वात्मना, कोई वस्तु उसके बाहर नहीं है, वो तो सब कुछ का आत्मा है। नित्य ब्रह्म आत्म स्वरूपेण, अर्थात वो आत्म स्वरूप से, जो ब्रह्म ही स्वरूप है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म है और वो नित्य है, तो उस नित्य ब्रह्मात्म स्वरूप से ही वो सब कुछ को भोग लेता है। और कोई डाउट न रह जाए कहीं हमारे मन में, क्योंकि हम तो सोचते हैं जैसे हम भोगते हैं ऐसे ही ज्ञानी भी भोगता होगा। और भगवान शंकराचार्य ने बताया कि तुम कैसे भोगते हो। मुख्य 3 चीजें उसमें बताई। कहा धर्म आदि निमित्त अपेक्षान, पहले तो तुम्हारे भोगने में धर्मादि निमित्त की अपेक्षा होती है, क्योंकि तुम धर्म अधर्म सत्कर्म दुष्कर्म रूप जो कर्म करके आए हो उनकी अपेक्षा से जो परिस्थिति आती है उसको भोगते हो। लेकिन कहा वो जो ज्ञानी का भोग है धर्म आदि निमित्त अनपेक्षान, उसके भोग में धर्म आदि के निमित्त की अपेक्षा नहीं होती है, जैसे जीवों के भोग में होती है। फिर कहते हैं हम तो चक्षु आदि इंद्रियों बहिर्करण और अंतःकरण की अपेक्षा से भोगों को भोगते हैं, लेकिन ज्ञानी कैसे भोगता है। कहा चक्षु आदि करण निरपेक्षान, उसका जो भोग है उसको चक्षु आदि करणों की अपेक्षा नहीं है। चक्षु आदि बहिर्करण और अंतःकरण से निरपेक्ष उसका भोग है, उसका तो स्वरूप सुख है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी को तो स्वरूप सुख है, उनके तो सुख से कि कुछ बूंदों से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। तो वो कोई उनको करण की अपेक्षा नहीं है, उनको धर्म की अपेक्षा नहीं है। और कहा सर्वान कामान सह एव अश्नुते इत्यर्थ, यही अर्थ है उसका श्रुति की उस पंक्ति का कि वो ज्ञानी एक साथ ही सारी कामनाओं का भोग प्राप्त कर लेता है, क्योंकि धर्मादि निमित्त की अपेक्षा नहीं है, चक्षु आदि करणों की भी अपेक्षा नहीं है। स्वरूप सुख ही उसको है, नित्य ब्रह्मात्म स्वरूप से ही
वो सब कुछ को भोग लेता है, क्योंकि आनंद सो आनंद सिंधु सुख राशि, वो तो आनंद का सिंधु है और सुख की राशि है। उसके सुख से सब सुखी हैं, उसको किसी दूसरे की प्राप्ति की आवश्यकता सुखी होने के लिए नहीं है। वो सर्वज्ञेन सर्वगतेन सर्वात्मना नित्य ब्रह्मात्म स्वरूपेण इस प्रकार से सर्वान कामान सह अश्नुते, एक साथ ही सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी का भोग वृत्ति द्वारा नहीं होता, बारी बारी से नहीं होता, क्रमिक नहीं होता, क्योंकि वृत्ति से जो भी सुख प्राप्त होता है वो अनित्य भी होता है और अल्प भी होता है। वृत्ति से प्राप्त किया गया सुख क्रमिक होता है, अनित्य होता है, क्योंकि वृत्ति लीन होगी तो सुख भी लीन हो जाएगा, और अल्प होता है। वृत्ति परम सुख को घेरे में नहीं ले सकती है, ब्रह्म सुख को घेरे में नहीं ले सकती। जो सुख वृत्ति द्वारा विषय के रूप में भोगे जाते हैं वो हमेशा अनित्य भी होंगे और अल्प भी होंगे। जो अनंत सुख है वह अनंत सुख इस सीमित चीज में, वृत्ति रूप सीमित चीज में, मन बुद्धि रूप लिमिटेड चीज में नहीं पाया जा सकता है। वो तो स्वरूप सुख, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, उस के बोध में स्थित होकर के, अपने ईश चेतन के बोध में स्थित होकर के ही ब्रह्मविद आपनोति परम, उस परम सुख की प्राप्ति तो ब्रह्मबोध से ही होती है। ब्रह्म ज्ञानी उसी अनंत सुख में निमग्न रहता है, नित्य निमग्न रहता है, क्योंकि काल भी उस पर आश्रित है। काल जो है वो उससे अलग कोई चीज नहीं है, वो काल में बंधा हुआ नहीं है, उसका अस्तित्व तो नित्य अस्तित्व है, वो शून्य नहीं है। ब्रह्मज्ञानी अनंत सुख में नित्य निमग्न रहता है और स्वरूप में रहते हुए ही उसमें नित्य निमग्न रहता है। इसीलिए भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य जी ने ज्ञानी का ही वर्णन करते हुए कहा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। जिसका ब्रह्म में चित्त भ्रमण करने लगा, वो चाहे बाहर से देखने में योग रतो हो या भोग रतो, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा, हो सकता है बाहर से लगे किसी बड़ी आसक्ति में, या संग विहीनम एकदम पकड़ है सुखदेव जी की तरीके से, या वशिष्ठ जी की तरीके से लगे अरे ये तो भाई पुरोहिती के ही काम में लगे पड़े हैं। नहीं नहीं, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदते, वो तो हमेशा आनंद में ही रहता है। नंदते 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 एव। गीता जी में कहा, अत्यंतम सुखम अश्नुते। गीता जी के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदते आत्मनियत सुखम। आत्मा का सुख कैसा है? स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, ब्रह्म योग से युक्त आत्मा जो है, सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख की, वो नाशवान नहीं है, हमारी तरह से अल्प नहीं है, अनित्य नहीं है। 6ठे अध्याय के गीता जी के 28वें श्लोक में कहा, युंजन नेवम सदात्मानम योगी विगत कलमशः। जब सारे कलमश दूर होकर के ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाता है योगी, तो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। उसका सुख अंत वाला नहीं होता, सीमित नहीं होता, अनित्य नहीं होता, अत्यंतम सुखम अश्नुते। और सुखेन ब्रह्म उस ब्रह्म का संस्पर्श पाते ही स्वरूप सुख जो है वो उसकी सीमा नहीं है। सारे हमारे ग्रंथ उसी की तरफ इशारा करते हैं कि मनुष्य, तुम उस सुख के लिए डिजाइन किए गए हो। तुम कहां ये छोटे छोटे सुख और छोटे छोटे दुखों के चक्कर में पड़े हुए। मनीषा पंचकम में
भगवान शंकराचार्य ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा यस्मिन ब्रह्म सुखाम बुधौ गलित थी, उस ब्रह्म सुख में जिसकी बुद्धि गल गई है। क्योंकि बुद्धि का क्या है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए वैसे मिल जाए, ऐसे प्लानिंग करो वैसे, किस लिए करो? सुख पाने के लिए ही तो करो। कहा यस्मिन ब्रह्म सुखाम बुधौ गलित धीहि, उस सुख के अम्बुधि अर्थात समुद्र में जिसकी बुद्धि गल गई। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, कबीर खो गए, उनकी बुद्धि गल गई जाके उस ब्रह्म सुख में। यस्मिन ब्रह्म सुखाम बुधौ गलित धीहि ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्, अब उसको ब्रह्मवित् कहना ठीक नहीं है, वो तो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि अब कोई भेद रह ही नहीं गया, अभेद हो गया, ब्रह्म को ही स्वरूप से, अब जीव स्वरूप में नहीं है। कहा यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदा नूनम मनीषा, जो कोई भी, क्योंकि चंडाल ने प्रश्न किया था ना कि किसको किससे दूरी कर तुम कहते हो महाराज, द्विजवर, अन्नमय को अन्नमय से दूर करना चाहते हो या चेतन को चेतन से दूर करना चाहते हो? अन्नमय का तो कोई ऐसा अस्तित्व ही नहीं है और चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, दूर किसको कहते हो? परे हटो, मैं गंगा नहा करके आ रहा हूं, छाया न पड़ जाए, तुम तो कुत्ता खाने वाले चंडाल। तब भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं, चांडालोस्ति द्विजोस्ति, चाहे चंडाल हो और चाहे द्विज हो, जिसको ये स्थिति प्राप्त हो गई, यह कश्चित, चाहे जिसको भी, ससुरेंद्र वंदित पदा, उसकी तो इंद्र भी सुरेंद्र भी उसके चरण की पूजा करते हैं। नूनम मनीषा मम, यही मेरी मनीषा है, मेरी दृष्टि यही है। ये जो आवरण है, शरीर के आवरण, मन का आवरण, बुद्धि का आवरण, ये नहीं, उस परम सत्य के बोध में जो भी स्थित है वो मेरे लिए गुरु के जैसा ही है। तो कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से ये जो ब्रह्मज्ञानी है, सोष्णुते सर्वान कामान सह, वो सारी कामनाओं को एक साथ प्राप्त कर लेता है। कहते हैं विपश्चिता मेधाविना सर्वज्ञेन, ये जो ब्रह्म बोध की सर्वज्ञता है, जो ज्ञानी की विद्वत्ता है। विपश्चित का मतलब क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूपता, ऑल नॉलेज। विपश्चिता मेधाविना सर्व, वो क्यों है मेधावी? क्योंकि उसको ब्रह्म का बोध हो गया। विपश्चिता मेधाविना सर्वज्ञेन, वो अपनी सर्वज्ञता के कारण ही अब सब कुछ पा लेता है, सब कुछ जान लेता है, सब कुछ भोग लेता है। तद्धि वैपश्चित्यम तत्सर्वज्ञत्वम, अपने सर्वज्ञ ब्रह्म स्वरूप से ही वो सारे भोगों को भोग लेता है। तद्धि वैपश्चित्यम यत् सर्वज्ञत्वम तेन सर्वज्ञ स्वरूपेण ब्रह्मणा अश्नुते इति, सर्वज्ञ ब्रह्म स्वरूपेण ब्रह्मणा, वो ब्रह्मज्ञानी अपने सर्वज्ञ स्वरूप के बोध में स्थित होते ही एक साथ ही सारे भोगों को भोग लेता है, पर्यायेण क्रमशः नहीं भोगता है। अश्नुते इति, कहते हैं इति शब्द मंत्र परिसमाप्ति, अर्थात इस मंत्र की समाप्ति के लिए ये इति शब्द आया। ब्रह्मणा विपश्चित इति, यहां तक ये मंत्र जो ज्ञान परक था ये पूरा होता है। इसके बाद अब सृष्टि रचना की बात बताने वाले हैं। तस्माद तस्माद आत्मना आकाश संभूता, ये जो हमको रियल लगता है ये फिर कैसे हुआ, क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, ये अब इससे अगली बात जो है ये पंचकोश विवेक के रूप में, ये प्रकरण बड़ा लंबा चलेगा, इसको हम क्रमशः देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम।